डिजिटल बोर्ड और कैमरा तो लगवा लिया, लेकिन फिर भी वीडियो में वो क्वालिटी नहीं आ रही है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है लाइट्स। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि टीचर लाइट को लेके काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी भटकता है और उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट कवर करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये एक टेस्टेड मॉडल है, आप ब्लाइंडली इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर लाइट की वजह से आपके वीडियो में वो कंसर्न है तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा। मेरा नाम हितेश कपूर है, एबिलिटी इन्फोटेक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें कितनी लाइट्स लगवानी है और कैसे लगवानी है। तो मान लेते हैं कि हमें इस वॉल पे आपका ये पैनल लगा है, ये आपकी सीलिंग है, तो और ये आपका कैमरा है। सबसे पहले हमें जो लाइट की जो डायरेक्शन है, वो लाइट की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में ये लाइट्स लगेंगी पैनल से कैमरे की तरफ। दूसरा, इन दोनों लाइट्स के बीच में जो ये लाइट्स लग रही हैं, दो लाइट्स के बीच में 6 से 8 इंचेस का गैप होना चाहिए। तो ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है। अब तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, जो आपकी सीलिंग है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी लाइट की कितनी वॉटेज होनी चाहिए, यानी कितनी वॉट की लाइट आपकी होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड 10 फीट की आपकी सीलिंग है तो आपको 36 वॉट की लाइट लगवानी है। अगर आपकी 12 फीट की सीलिंग है तो आपको 40 वॉट्स की लाइट लगवानी है। अगर आपकी 12 फीट से ज़्यादा की सीलिंग है तो आपको 48 वॉट की लाइट लगवानी है। कितनी लाइट लगेंगी? 10 लाइट लगती हैं, 10 लाइट आपकी लगेंगी। 10 लाइट लगवाने के पीछे रीज़न है क्योंकि आपके रूम को आपको उतनी लाइट चाहिए ही चाहिए। मतलब आप इसमें ज़्यादा R&D ना करें, टेस्टेड फॉर्मूला है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप ज़्यादातर केस में क्या करते हैं कि 20 वॉट की लाइट लगवा लेते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाती है आपके घर के, ऑफिस के आसपास। तो 20 वॉट की लाइट से आपको उतनी रोशनी नहीं आएगी, उतनी डेंसिटी नहीं होती उस 20 वॉट की लाइट में। नॉर्मली कमरे में वो दिखती है कि भाई रोशनी तो आ रही है, लेकिन वो रोशनी इतनी डेंस नहीं होती। तो अगर वो 10 फीट की हाइट है, आपके ज़्यादा पास है, तो 36 वॉट से और रिलेवेंटली आप देख सकते हैं कि इतनी लाइट से आपका काम चल जाएगा। अब थोड़ा सा आप इसमें जो अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आपको लाइट नहीं मिल रही है, कि मान लीजिए आपके यहाँ पे 40 वॉट की लाइट नहीं मिल रही और आपकी 12 फीट की हाइट है सीलिंग की, आपको 48 वॉट की लाइट मिल रही है, तो आप 10 ना लगवा के उसको 8 कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इसी स्टैंडर्ड को आप फॉलो करें, ज़्यादा उसमें दिमाग ना लगाएं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। बेसिकली मेरे इस चैनल पे मैं इसी तरीके के वीडियोस डालता हूँ, कैमरा, पैनल और जो आप टीचर्स को जो हेल्प करें। तो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको कहीं और कोई प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट कमेंट भी कर सकते हैं मेरे को इस पर, अगर आपको कोई पैनल, कैमरा या लाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पैनल से परपेंडिकुलर रहेगी, 6 से 8 इंच पे रहेगी और ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। दूसरा, जो एक इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे वॉल पे आपका पैनल लगता है, उस पैनल पे और सीलिंग के बीच में कम से कम 2 फुट 2.5 फुट का गैप हो। जनरली क्या होता है कि टीचर्स रैंप बनवाते हैं, तो जब रैंप लगता है और अगर उनकी सीलिंग भी कम हाइट की है तो पैनल उनका, अब उनको रैंप पे खड़ा होना होता है तो वो पैनल अकॉर्डिंगली ऊपर लगाते हैं काफ़ी। तो जब ऊपर लगवाते हैं तो सीलिंग से उनका पैनल काफ़ी पास में आ जाता है, तो पास में आने की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है। तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि सीलिंग और पैनल के बीच में आपका 2 फुट का कम से कम, 1.5 फुट का कम से कम एटलीस्ट गैप हो ही हो। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई लाइट से रिलेटेड क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट मुझे करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो या किसी को इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई टीचर नहीं समझ पा रहा हो, तो ये वीडियो आप उन टीचर्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।